नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। नवाबगंज गोंडा नवाबगंज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार प्रताप सिंह सचदेवा की याद में शिक्षा का अलख जगाने वाली स्वर्गीय इंदर कौर सचदेवा, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, फिर भी उनकी सोच बच्चों को शिक्षित करना उनका उद्देश्य और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सरदार प्रताप सिंह मेमोरियल सचदेवा एकेडमी का आधारशिला 2003 में रखी। तभी से उनकी याद में सचदेवा एकेडमी के अध्यक्ष अवधेश सिंह सचदेवा एवं प्रबंधक सतपाल सिंह सचदेवा ने 2005 से उनकी पुण्यतिथि को मनाने लगे और पुण्यतिथि पर विभिन्न प्रकार के आयोजन, लंगर, कथा तथा कवि सम्मेलन व बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में नवाबगंज से फैजाबाद से तमाम लोग शामिल होकर इंदर सचदेवा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ रमाशरण अवस्थी, कटराकुटी धाम के चिमनिया स्वामी जी, नवाबगंज के समाज सेवी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जी, नंदलाल मिश्रा जी, कादरी साहब, हिंदुस्तान वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह आदि लोगों ने शिरकत की। विधा से स्थापित की है, आज उनका प्रयास फलीभूत हो रहा है। जब से आई है बच्चों में विशेष तरह से उत्साह और एक बच्चों में ऊर्जा का संचार स्पष्ट देखा जाता है। उन्हीं को लागू, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारे टीचर के जितने स्टाफ हैं, हमारे जितने सहयोगी हैं, सारे मिल के आपके बच्चे और इस विद्यालय की सुंदर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं, सहयोग करते हैं। मैं सबका, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अब इस कार्यक्रम के कमांड प्रिंसिपल मैडम आदेशित करें किसके हाथ से आना है। खुशनूर मैडम, कार्यक्रम को अपने हिसाब से आप प्रारंभ करें। धन्यवाद। एक छोटी सी प्रॉब्लम, मेरे 2-4-6 दिन पहले पैर में चोट लग गई थी, थोड़ा चलने में दिक्कत है। मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में हमेशा प्रगति ही होगी। इस नाते हमेशा माँ का सम्मान हमेशा बनाए रखे हैं सभी लोग, और जो भी बना के रखेगा उसकी कहीं अवनति नहीं हो सकती। मैं इसके लिए इन लोगों का आभारी हूँ। और भगवान इस प्रांगण में 22 साल से निरंतर होती चली आई है, अपने आप में आदर्श है, अनुकरणीय है। शायद मैं तो कार्ड पाने के बाद ही अपने परिवार में जिक्र करता हूँ, कह देता हूँ, मेरी अपनी जानकारी में देवी पाटन मंडल में ऐसा बढ़िया या ऐसी मात्र भक्ति हम नहीं कहीं देख पा रहे जैसा यहाँ देखते हैं। हमारी भी जलदायिनी माता थी, मैं उनका नमन हमेशा करता हूँ। माँ पर लिखने की संपूर्णता अभी नहीं आई है। मुझे तो याद है, कल ही सत्तार भाई चर्चा कर रहे थे कि जब इस विद्यालय की रचना संरचना हो रही थी तो हम लोग बैठकर काफ़ी चीज़ें तय किया करते थे। और जब ये विद्यालय स्थापित हुआ तो प्रतिदिन माता जी भी सुबह आ जाया करती थी, और जो लालना पालना उनके हाथों शुरू हुआ। हमारे भारतीय परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि शरीर के 2 रूप होते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। तो स्थूल रूप से भले ही माता जी आज हम लोगों के बीच नहीं है, पर सूक्ष्म रूप से आज भी उनका वही पालना, वही लालन पालन, प्यार, दुलार और आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। दिन से जानता हूँ, करीब मुझे लगता है कि 30 साल से हमारा इनका सतत संपर्क है। ये बहुत ही मतलब इनकी जो लगन है किसी भी काम के प्रति, जो पत्रकारिता में अभी भी है ये, लेकिन एक ज़माने में फैजाबाद के थ्रू इनका जो लिखना होता था, ये फैजाबाद को भेजते थे। हालांकि जिला गोंडा ही था, लेकिन कुछ ऐसी अंदरूनी अखबार की व्यवस्था थी कि ये समाचार फैजाबाद भेजते थे, वहाँ से हम उनको लखनऊ भेजते थे। तो उसी कारण से ये हमारे संपर्क में आए। तो मैं देखता था कि ये इनके अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा है और लगन, ये जिस काम में लग जाते हैं। तो जब विद्यालय ये हमारे सामने ही खुला तो
इन्होंने मुझसे भी राय मशवरा किया था, तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से तुम बहुत अच्छा विद्यालय चलाओगे, खोलो। और आज ये बात साबित हो चुकी है। अभी राकेश भाई ने बताया कि उनके 2 बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। तो इसलिए ये लोग बधाई के पात्र हैं, सतपाल भाई, देवेंद्र भाई, बड़े भाई साहब और पूरा परिवार। इन्होंने इस विद्यालय का नाम फैजाबाद में भी, मैं अक्सर चर्चा में, जब स्कूलों की, इस इलाके के विद्यालयों की चर्चा होती है तो इस विद्यालय का नाम चर्चा में आता है। गाँव की तरह न जाने क्यों आज अपना ही घर मुझे अनजान सा लगता है। ऐ माँ तेरे जाने के बाद ये घर नहीं खाली मकान सा लगता है। आप सभी उपस्थित लोगों का जो समाज से हट करके एक प्रोग्राम चलाते हैं, सचदेवा अकेडमी के प्रबंध समिति लोग बर्थडे मनाते हैं। आज हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हमारा उम्र का इतना साल खत्म हो गया और हम मौत के करीब हो। हर इंसान को मौत के करीब जाना है और इससे कोई अछूता नहीं है। ये दुनिया कर्म भूमि है, हमें अच्छे कर्म करना है तो इसी तरीके से लोग हमको याद करते रहेंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमको लोग भूल जाएंगे और हम इसी खाक में मिल करके खत्म हो जाएंगे। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आप देखें, दुनिया में आए बड़े बड़े सल्तनत वाले, बड़े बड़े ताजो तख्त वाले, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन एक फकीर जिसने एक कपड़े में अपनी जिंदगी गुजार दी और एक टाइम रोजी खाने को मिला तो भी, नहीं मिला तो भी वो समाज की सेवा करता रहा। आज उस फकीर को याद करने के लिए सैकड़ों हजारों श्रद्धालु उसकी कब्र पर पहुंच करके उसे याद करते हैं। ये सबसे अहम बात है। हमें इससे सबक लेना चाहिए, हमारी पीढ़ियों को इससे सबक लेना चाहिए, हमारी नस्लों को इससे सबक लेना चाहिए। पिछले 22 साल से हम लोगों को मजबूर कर दिया, उसको हमेशा याद रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि नवाबगंज की धरती पे अमर ज्योति, अखंड ज्योति जो जलाया है माता इंदिरा कौर ने, मैं सत सत नमन करता हूँ उस प्रतिभा को। आगे सज्जनों, अपनी माँ की प्रेरणा को लेके और उनकी अंतिम इच्छा को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना लेके चलने वाले सचदेवा परिवार को मैं नमन करना चाहूँगा। कि बहुत लोग साधना शुरू करते हैं, कठिनाई आते ही साधना टूट जाती है, लेकिन वारे सचदेवा परिवार अपनी माँ को अमृत प्रदान करने के लिए जो निरंतर साधना आप कर रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं वचन देता हूँ, आश्वासन भी देता हूँ कि सचदेवा परिवार मुझे जब भी याद करेगा किसी भी सुख दुख में, तो कटराकुटी धाम आपके सहयोग के लिए निरंतर धरती खड़े हैं, जहाँ पर भी हमें जानकारी हुई कि सरदार प्रताप सिंह जी हमारे यहाँ पे प्रथम सेनानी थे। तो ऐसे स्थल पे हम हैं जहाँ पे हमारी इंद्र कौर सचदेवा जी के उन्होंने एक आधारशिला रखा उस विद्यालय को, जिसको संचालित कर रहे हैं हमारे सतपाल सचदेवा जी। तो ऐसे मौके पर हमारे बीच में हैं सचदेवा जी। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सर, आज इस विद्यालय में आपने जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या था? चूँकि माता जी आपकी जो है एक समाज सेविका थी और उन्होंने आधारशिला रखा, तो बच्चों को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या ऐसी उनको प्रगति की ओर ले जाने के लिए कौन सा उनको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं? हमारी माता जी की इच्छा थी कि शहर में छोटे से कस्बे में एक ऐसा विद्यालय हो जो वहाँ से लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े शहरों में भेजते हैं इंग्लिश मीडियम या अच्छी पढ़ाई के लिए, जिसका यहाँ अभाव था। तो माता जी की बहुत इच्छा थी कि एक ऐसा विद्यालय यहाँ खोला जाए जो वहाँ की पढ़ाई गरीब बच्चों को भी जो उस पैसे को नहीं वहन कर सकते हैं फीस को, वो भी जाके जो है वही शिक्षा यहाँ मिले, उसकी कमी यहाँ ना रहे। उनकी प्रेरणा से 2003 में उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस विद्यालय की उन्हीं ने स्थापना की थी, उन्हीं के द्वारा ही सब संचालित हुआ था। और 2004 में वो हम लोगों के बीच से चली गई। चूँकि ये उनका स्थापित किया हुआ विद्यालय है, उन्हीं द्वारा ये स्थापना हुई थी।
तो हम लोगों ने उनकी हर साल पुण्यतिथि मनाने का संकल्प लिया और आज 18वां साल है 2004 के बाद लगातार हम उनकी पुण्यतिथि यहाँ मनाते हैं। उसमें हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। श्री अखंड पाठ साहब 45 घंटे की पाठ होता है हमारे, उसमें वो संपूर्ण किया जाता है। उसके बाद शबद कीर्तन वगैरह जो धार्मिक अनुष्ठान है। तो जो पूरे साल भर हम बच्चों को जो यहाँ प्रतियोगिताएं कराते हैं विभिन्न योजनाओं को, उन सब को जो है उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, इसी 11 नवंबर को हम उनको नगद धनराशि एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं उनको क्या भी आप यहाँ पे बिल्कुल, जो अगर वो इस लायक नहीं है कि फीस दे सकते हैं, ऐसे भी हमारे यहाँ तमाम बच्चे हैं, हम अपनी माता जी के नाम से उनको पढ़ाते हैं। हमारे बीच में गुप्ता जी हैं, चूँकि नामचीज देखते हैं, यहाँ की एक हस्ती हैं और समाज सेवी हैं। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर, आज इस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं और आप बस यहाँ शुरू से जुड़े रहे हैं, क्योंकि आपने ही यहाँ पे जो है आलोचना रखा, उसमें आप साक्षी रहे, तो आप 2 शब्द कहिए। और यह आदरणीय हमारी बहन इंद्र कौर जी हमारी बड़ी बहन की सहेली थी, इस कारण वो हमारी बहन सदस्या थी। हमेशा इन बच्चों को मैं अपना भांजा मानता रहा हूँ और इनका वो सम्मान मुझे प्राप्त भी होता रहा है। इस विद्यालय से आज से नहीं, आप हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। हमारे शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो भी प्रगति पथ पर हैं और मैं निरंतर, लगभग मेरी अपनी जानकारी है कि शायद 2200 साल बराबर आया हूँ, कभी हमारा माइनस नहीं हुआ। अंत्येष्टि में मैं दीपावली थी, लेकिन मैं सम्मिलित हुआ था घाट पे, सरयू घाट पे जाके अयोध्या अंत्येष्टि दिवस पर भी यही मैंने अपना श्रद्धा सुमन समर्पित किया था। दीपावली होने के बाद छोटी दीपावली बड़ी दीपावली थी। और यह परिवार नवाबगंज के लिए एक आदर्श परिवार है। इस आदर्श को मैं अपनी वाणी से जब मंच मिलता है या माइक मिलता है तो व्यक्त अवश्य करता हूँ। ये हमको बड़ा अच्छा लगता है मातृभक्ति का। तो ये मातृभक्ति का जो है आपने बताया, क्योंकि आपकी बहन स्वरूप थी और उन्होंने जो मोहब्बत आपने दिया उनको और उनकी सम्मान दिया, वो अग्रणीय है, अग्रणी रहेगी। हमेशा लोग इसको याद करते रहेंगे। और हमारे बीच कादरी साहब हैं, तो मैं सर आपको सर जानना चाहता हूँ कि आप भी बचपन से आपका काफ़ी यहाँ से रुझान रहा है, तो मैं आपसे कुछ। मैं तो घर के बगल रहता था, मेरी फूफी लगती थी और सुबह जब मैं घर से निकलता था स्कूल तो मेरा टिफ़िन भी देखा करते थे, क्योंकि उस वक्त गरीबी थी, परेशानी हाल में हम लोग पढ़ा करते थे। तो वो हम लोगों को पैसे भी कभी कभी दिया करते थे। इसलिए एक फूफी तो थी ही, लेकिन वो माँ के सलीके पूरे बच्चों को ये नहीं देखती थी कि कौन है। हम सबको माँ सलीके दिन भर उनके दरवाजे पर खेला करता था। जिस दिन छुट्टी होती थी तो खाना भी जो है दोपहर को शाम को खा लिया करता था। ऐसी बातें थी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपनी माँ को याद करता है, तो मुझे अपनी माँ भी याद आ जाती है और मुझे अच्छा लगता है ये संस्कार कि काश ये संस्कार पूरे समाज को मिल जाए और सब अपने गार्जियन को याद करें इसी तरीके से, कितना अच्छा होगा। तो ये हैं हमारी इंद्र कौर सचदेवा जी, जो सर्वधर्म समभाव से प्रेरित थी और सभी को साथ लेकर चलती थी। उनके एक मिसाल हमारे कादरी साहब जी हैं और हमारे गुप्ता जी हैं। और हमारे बीच अगर ऐसे कार्यक्रम में संत ना हो तो वो अधूरा रहता है। और हमारे बीच में कटरपुर धाम के महाराज जी हैं, चिन्नीनंद दास जी। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ और मैं महाराज जानना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ पे आए हैं और आप 7 सालों से जो है आप बता रहे थे, तो अपना अनुभव कुछ शेयर करें। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अपने आप को इतना कीमती बना ले कि जब संसार से विदा हो तो ये संसार उसे कभी न भूल सके। यह काम इंद्र कौर जी ने किया था और यही अपेक्षा मैं सबसे रखता हूँ कि तुम भी जाने वाले हो, आखिर संसार को, संस्कृति को, समाज को क्या दे के जाओगे। निश्चित रूप से सोचो और तुरंत लग जाओ। जहाँ हो प्रेरणा के रूप में इंद्र कौर जी हैं, मैं आदर्श मानता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो प्रेरणा के रूप में हमारी जो है इंद्र कौर जी हैं और हमारे बीच में अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र सिंह सचदेवा जी, जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं इस संस्था के। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी इसमें कुछ क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी माता जी थी और आज नहीं है। वो एक जो आपकी फीलिंग है, जो आपके एक कानपुर से सबको आने जाने का खर्चा और उनके स्वरूप, उनको पैसा, उनको विदाई साल भेंट आप लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो सारी रात यहाँ पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का प्रोग्राम आज 18 साल से अनवरत चल रहा है। बीच में कोरोना की वजह से
एक दो बार रात को न होकर दिन में संपन्न हुआ। आज रात्रि पूरी कवि सम्मेलन पूरे बाजार में माइक के द्वारा प्रचार प्रसार भी अनाउंस भी किया जा रहा है। और मैं ईश्वर से, माता जी से प्रार्थना करता हूँ ये आगे चलता रहे। ये अरविंद सिंह देव जी हैं जो भावुक हो चुके हैं, और एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थी, उन्होंने एक अलग जगाया शिक्षा का, एक अलग जगाया। और वो एक बरगद की पेड़ थी जिनके छांव में तमाम सैकड़ों लोग फल फूल रहे थे। ऐसी जगह हम आज आए हुए हैं और मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूं और हृदय स्वागत करता हूं। मैं अयोध्या से नीरज साहू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।